बिहार के हवा में ही पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है एक अनमैरिड गर्ल के लिए कि तुम्हारी शादी तो 2 साल बाद हो जाएगी तो मैं क्यों पैसा तुम पे इन्वेस्ट करूं। महिलाएं तो घर में राज करती है तो नेचुरली वो है कि अगर वो अपना टैलेंट वो बाहर दिखाएंगी तो जेंट्स तो डरते हैं ना, उनकी कुर्सी जाएगी। गांव पे शुरू किए हैं जस्ट मशरूम का, तो सब लोग बोला कि ये पागल है, शहर की है ना, पटना की, गांव आई है तो इसको पता नहीं है कि खेत में खेती होता है। मेरा कस्टमाइज टेलरिंग का स्टार्टअप है। मेरा फर्म का नाम मनाची फूड प्रोडक्ट है। मैं बेसिकली डिज़ाइनर फुटवेयर बनाती हूँ। जब मैंने बॉम्बे में स्टार्ट किया था तो वहाँ पे जो सेफ्टी और जो विमेन एम्पावरमेंट को लेके जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। 2015 से मैंने पटना में शूट करना शुरू किया। उस वक्त से लेके अभी तक में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। जो जब मैं यहाँ से मूव आउट की थी 2008 में, तब जो सिचुएशन था, तभी मैं फ़ोटोग्राफी का सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे मतलब मैं अपना खुद का फॉर्म करूँगी या शूट पे अकेले जाऊँगी। वो जो चेंजेस आया है लोगों के मेंटालिटी में, वो हम लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एक सीक्वेंस लगा लीजिए और एक लाइन से इसको बनाइएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आती है, फाइनेंशियली अगर आप जाओ किसी भी बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है एक अनमैरिड गर्ल के लिए कि तुम्हारी शादी तो 2 साल बाद हो जाएगी तो मैं क्यों पैसा तुम पे इन्वेस्ट करूं, बैंक क्यों पैसा तुमको देगा, फिर तो तुम बंद ही कर दोगी। अरे ऐसा क्या है कि आप बंद ही कर दोगी, मतलब शादी हुई एंड बंद कर दो। अगर कोई भी लड़की अपना कुछ भी स्टार्ट कर रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ सोच कर ही स्टार्ट कर रही है, वो फ्यूचर देख कर ही स्टार्ट कर रही है ना, तो ये क्यों क्वेश्चन होता है। ग्रेजुएशन के बाद CDPO बहुत सारा बिहार प्रशासनिक सेवा वाला BPSC एग्ज़ाम दिए, कहीं सब जगह फेल हुए। फिर लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो मैट्रिक के पहले स्कूल में ही एक फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग लिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसी से सोचे कि चलो वही, ऐसे भी सब लोग बड़ाई करता है, कोई मांगता ही है, तो उसी को बिज़नेस के रूप में करते हैं। गांव पे शुरू किए हैं जस्ट मशरूम का, तो सब लोग बोला कि ये पागल है, शहर की है ना, पटना की, गांव आई है तो इसको पता नहीं है कि खेती में होता है, खेत में खेती होता है, ये घर में कौन सा खेत होता है। और सब वही महिला लोग को जब ये होने लगा सब चीज़, तो अब आकर बोलती है हमको भी कुछ दीजिए ना, ऐसे ही बैठे रहते हैं। यहाँ बहुत तरह का क्राफ्ट है, लेकिन उस हिसाब से और क्राफ्ट के बारे में अभी उतना लोग नहीं जाना है। गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ तक है, जैसे कोई कलाकार है उसको सम्मानित कर दिए, सब कर दिए तो ठीक है, वो एक हो तो कलाकार बन गया, आप मास्टर बना दिए, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, वो छूट जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सिर्फ कलाकार तक नहीं रखिए, सोचिए कि ये जो आर्ट और क्राफ्ट है इसको हम किस तरह से कमर्शियली रोज़गार दें और कैसे इसका मार्केटिंग का व्यवस्था हो, ये चीज़ करना पड़ेगा। पार्टी क्यों नहीं टिकट देती है किसी महिला को, क्यों नहीं देना चाहती है? इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर राज्यसभा लोकसभा में महिलाएं अगर 50% पहुंच गई तो जो महिलाओं का जो 40% 30% डिमांड जो है वो सब बिल पास हो जाएगा। और महिलाएं तो घर में शासन करती ही हैं, बाहर भी जब अपना चमत्कार दिखाएंगी फिर तो वो लोग लड्डू पे आ जाएंगे। 100% महिलाएं ही हो जाएंगी। हाँ, आप अग्री करती हैं इस बात पर? हाँ, सही बात है। महिलाएं जितना मतलब सिंसियरली कोई काम करती है ना, वो लेडीज़ का भी करेंगी तो जनरल वो अपने स्टेट, अपने देश के लिए भी करेंगी। तो ये बात तो सही है कि महिलाएं तो घर में राज करती है तो नेचुरली वो है कि अगर वो अपना टैलेंट वो बाहर दिखाएंगी तो जेंट्स तो डरते हैं ना, उनकी कुर्सी जाएगी। अभी के गवर्नमेंट का काम अच्छा है। 5 साल तक हम लोग इसी पीरियड में हम लोगों ने ग्रो भी किया हुआ है, और फीमेल्स की भी तो बात है तो फीमेल्स भी ग्रो कर रही है। लेकिन एक चीज़ है कि मुख्य धारा के साथ फीमेल्स को आना चाहिए, और जो हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं उनको भी साथ में हमें लाना चाहिए। जो भी लीडरशिप की जिनकी क्वालिटीज़ हैं वो साथ में आए और फीमेल्स के लिए काम करें और बढ़ चढ़ के, ये उम्मीद है। सबके दिमाग में सेफ्टी होता है, सबसे पहले आपके फैमिली कंसर्न होते हैं आपके सेफ्टी के लिए, वो एक रीज़न होता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं।
ये जो सेफ्टी का इशू है ये फैमिली अकेले कभी नहीं कर सकती है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट का ही हेल्प लेना होगा। 5 इयर्स तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, बट इधर मैंने देखा कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कहीं से पैसा स्पेशली बिहार को आता है ना, तो वो पैसा जो मेन अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए आ रहा है या कहीं किसी के लिए भी आ रहा है, तो वो पहुँच नहीं पाता है, बीच में ही वो गायब हो जाता है। एंड जो आता है वो मतलब अगर 50,000 है तो 5,000 आएगा। यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर सरकार का फोकस होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, और एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए। तो इसके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ लैंड लॉक है, लैंड की भी कमी है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ आसानी से लग सकता है। और हमारे यहाँ देखिए इतना अच्छा खेती होता है, अभी भी हमारे यहाँ का मक्का ट्रक का ट्रक दूसरे स्टेट में जाता है। हमारे बिहार गवर्नमेंट में यू हैव लॉट्स ऑफ लूप होल्स। आप कुछ भी अप्लाई करते हो तो देन यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ फॉलो अप्स एंड देन यू विल बी गेटिंग थिंग्स डन इजीली। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये होना चाहिए प्रॉम्प्ट। अगर हम कर रहे हैं सपोर्ट, तो इफ़ स्कीम्स आर देयर, इफ़ गवर्नमेंट इज सपोर्टिव, देन व्हाई नॉट, इट शुड बी ऑन राइट। और जहाँ तक बिहार की लेडीज़ का बात है ना, तो वो तो हर चीज़ देखती है। तो ये थोड़ा सा औरत को भैया आगे लाइए, उनको अगर एक बार जिम्मेदारी दे के देखिए, फिर देखिए बिहार कहाँ जाता है।